हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि रियल कैपेसिटर किसके बने होते हैं। उसमें एक मटेरियल हम फिल करते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि उस कैपेसिटर के अंदर किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट किया जाता है और उससे क्या क्या इफेक्ट हमें इन चीजों पर देखने को मिलते हैं, सी वी एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पर। आई बात समझ में? तो सबसे पहले इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है कांस्टेंट चार्ज पर, दूसरा होता है कांस्टेंट वोल्टेज पर। सबसे पहले हम ट्राई करके देखते हैं यहां पर कांस्टेंट चार्ज पर किस तरीके से इफेक्ट ये कैपेसिटर पर डालता है। एक और बात, ये वाला टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई मेन से भी और जेई एडवांस से भी। मेंस में इसका क्वेश्चन पक्का तो नहीं कह सकते बट आता जरूर है, बट एडवांस में कहीं ना कहीं हर पेपर में आपको इसका कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया है कि एक यहां पर कैपेसिटर लिया है। अब बात क्या करें यहां पर कि कांस्टेंट चार्ज पर इसको रखना है, यानी डाइलेक्ट्रिक को कांस्टेंट चार्ज पर लाना है। तो हमने क्या किया कि इस कैपेसिटर को एक बैटरी से ऐड किया, उसके बाद क्या कर दिया, इसको फुल्ली चार्ज कर दिया उस बैटरी की हेल्प से, और उस बैटरी को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो यह चार्ज क्या हो गया हमारा, बिल्कुल यहां पर कांस्टेंट हो गया। ये कॉन्सेप्ट ने यहां पर लगाया जिससे कि हमारे पास एक कांस्टेंट चार्ज वाला कैपेसिटर मिल गया, क्यू नॉट एंड माइनस क्यू नॉट वाला। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी की सेम डायमेंशन वाली एक प्लेट ले रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ कैपेसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान लेते हैं हम के। ये शानदार मैंने एक प्लेट ले ली के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है। इसकी डायमेंशन बिल्कुल इस कैपेसिटर के इक्वल है। अब मुझे क्या करना है कि इसको इसके अंदर फिल करवाना है, इसको इसके अंदर डालना है। तो ध्यान दो, यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव की वजह से यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पॉजिटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाले को, और इस नेगेटिव की वजह से क्या आएगा, यहां पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, समझ में आई कि यहां पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया और यहां नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव आ गया। अब देखो हमारा क्या मकसद है कि हमें इस प्लेट को अंदर पुट तो करवाना है, लेकिन विदाउट एनी लॉसेस, मतलब कि कोई काइनेटिक एनर्जी वगैरह लॉसेस, यहां पर हीट की लॉसेस बिल्कुल ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत स्लोली 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 पुट कराएंगे जिससे हमारे कोई लॉसेस यहां पर क्रिएट ना हो। बिल्कुल सही। तो हमने क्या देखा यहां पर कि यहां प्लस और यहां माइनस, यहां माइनस यहां प्लस, तो अंदर की तरफ में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था जो कैपेसिटर की प्लेट्स उस डाइलेक्ट्रिक प्लेट को खींच रही थी। तो यहां पर मान लिया अंदर की तरफ एक फोर्स लगा एफ इनसाइड, जो अंदर की तरफ एफ आई लग रहा है, ठीक है। अब अगर ये फोर्स खींचेगा तो लॉसेस होने के चांसेस है, काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, हीट लॉस हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने एक बाहर की तरफ में फोर्स लगा दिया एफ एक्सटर्नल। क्या लगा दिया हमने, एफ एक्सटर्नल। ये एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है कि इसको पकड़ के रखा हुआ है, जैसे कि मैं पकड़ के खड़ा हूं उस प्लेट को, तो धीरे धीरे उसको क्या कर रहा हूं मैं, अंदर की तरफ एंटर करवा रहा हूं विदाउट एनी लॉसेस। इसको हम बोलते हैं क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, जो आपने थर्मोडायनेमिक्स सीखा होगा 11वीं क्लास में। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर देखते हैं सबसे पहले अब क्या करना है हमें। तो एफ अंदर लग रहा था इनसाइड वाला, और हमने लगा दिया ऊपर की तरफ एफ एक्सटर्नल, और धीरे धीरे उसको हमने क्या कर दिया, यहां पर पुट करवा दिया। अब यहां पर देखते हैं सी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ध्यान दो, सी इनिशियल क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और हमने क्या सीखा हुआ है कि जब अगर इसको इसमें एंटर करवाएंगे डाइलेक्ट्रिक प्लेट को, तो क्या बन जाता है ये, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसमें तो शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब आते हैं वोल्टेज पर। तो वोल्टेज क्या होता है, बेसिकली Q बाय सी होता है। तो अगर मैं बात करता हूं V इनिशियल की, तो V इनिशियल कितना हो जाएगा, Q नॉट बाय सी। तो V फाइनल कितना हो जाएगा, Q नॉट बाय के सी। Q कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने बात करी है कि हम कांस्टेंट चार्ज पर बात कर रहे हैं, तो Q हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां पर C किस में चेंज हो रहा है, देखो KC में। पहले अगर ये C है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो अब कितना हो जाएगा, K इंटू C हो जाएगा ना, वही वाली बात है। तो ये कितना फर्क पड़ा कि वोल्टेज यहां पर K के फैक्टर से कम हो गया। अब बात करते हैं किसकी, एनर्जी की। तो देखो इनिशियल एनर्जी मेरी कितनी है, तो Q नॉट स्क्वायर बाय 2C है ना, और E फाइनल कितनी हो जाएगी, E फाइनल इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू KC। K के फैक्टर से एनर्जी यहां पर कम हो रही है, क्योंकि C क्या कर रहा है यहां पर, KC से इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? अब देखो यहां पर एक शानदार क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर E इनिशियल जो है वो E फाइनल से ज्यादा कैसे हो सकती है। हमने बात करी कि हम क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस लगा रहे हैं, मतलब कि प्रोसेस को बिल्कुल स्लोली करवा रहे हैं, जैसे कि कोई लॉसेस वहां पर नहीं हो रहे हैं। तो ये लॉस कैसे हो रहा है एनर्जी का, तो ध्यान रखें यहां पर जो ये एनर्जी लेकर जा रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, वो हो रहे हैं ड्यू टू एफ एक्सटर्नल।
ध्यान रखें लॉसेस जो यहाँ पर हो रहा है या एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो कौन ले जा रहा है, वो एफ एक्सटर्नल कंज्यूम कर रहा है एनर्जी को। इस चीज को आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो हमने सीखा हुआ है कि अगर हम मीडियम की बात करते हैं या एयर की बात करते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में थी तो ई नोट थी, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितनी हो गई थी, ई नोट बाय के हो गई थी। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोल सकते हैं क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही। तो इसको लिख दो सिंपल में यहां पर कि ई इनिशियल इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, नीचे आएगा दिस इज। तो ई फाइनल क्या हो जाएगी कि यही वैल्यू ई फाइनल वाली किससे फैक्टर से कम हो जाएगी, के फैक्टर से कम हो जाएगी। आई बात समझ में। तो यहां पर क्या क्या हुआ, C इंक्रीज हुआ के फैक्टर से, V डिक्रीज हुआ के फैक्टर से, एनर्जी डिक्रीज हुई के फैक्टर से, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हुई कितने फैक्टर से, के फैक्टर से। तो यहां पर ये इफेक्ट देखने को मिले जब मैंने इंसर्ट किया डाइलेक्ट्रिक प्लेट को एट कांस्टेंट चार्ज। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं एक और चीज कि जब इसको हम डाल रहे थे अंदर की तरफ, तो जो फोर्सेस अंदर लग रहे हैं इन दो प्लेटों के बीच का जो फोर्स आ रहा है उसमें क्या फर्क यहां पर पड़ता है। अब यहां पर हम बात करते हैं किसके बारे में, कि इन दो प्लेट के फोर्सेस के बारे में। हमने पहले सीखा हुआ है जब हमने रियल कैपेसिटर सीखा था लास्ट लेक्चर में, कि जब डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा था उस कंडीशन में जो इनिशियल फोर्स था हमारा वो कितना होता है, सिंपल आया तो उसकी वैल्यू क्यू नोट स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नोट। फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है ना, क्यू इंटू इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। इसको मल्टीप्लाई करवाया था हमने, जिसको समझ में नहीं आया प्लीज जाके देखो लास्ट लेक्चर, जस्ट रियल कैपेसिटर इसका पहले वाला लेक्चर। अब यहां देखो ये तो एफ इनिशियल था, अब एफ निकालना फाइनल जब प्लेट मैंने पुट कर दी उसके बाद, तो हम निकालते हैं अपन एफ फाइनल। तो देखो फिर से फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। मैं क्या कर रहा हूं कि इस पॉजिटिव वाली प्लेट के ऊपर फोर्स निकाल रहा हूं, ठीक है। तो चार्ज कितना है इसके ऊपर, ई नोट है। अब इसके ऊपर किस किस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सबसे पहले इस नेगेटिव प्लेट की वजह से। अब उसके बाद जो ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव अंदर बने डाइलेक्ट्रिक की वजह से, उनकी वजह से भी यहां पर क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू नोट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इंड्यूस्ड प्लस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इंड्यूस्ड। आई बात समझ में। तो इन तीन फैक्टर की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लगने वाली है। तो यहां ध्यान दो क्यू नॉट इंटू, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वैल्यू होती है सिंपल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या क्यू नॉट बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल लिख देता हूं मैं क्यू नॉट बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दो ये नेगेटिव वाली प्लेट इसको कहां खींचेगी, सिंपल इस डायरेक्शन में खींचेगी। अरे यार किसका फोन आ गया बीच में। हाँ तो यहां पर हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, हाँ सबसे पहले मैंने निकाला माइनस क्यू नोट की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकाल के देखा इस प्लेट की वजह से, ठीक है। अब ये माइनस वाली प्लेट है तो इसको कहां खींचेगी, ये अपने पास खींचना चाहेगी। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड किस लगाई, डायरेक्शन में लगाई, इस डायरेक्शन में इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, किसने, इस नेगेटिव वाली ने, क्योंकि नेगेटिव क्या करता है, हमेशा खींचने की कोशिश करता है। अब देखो यहां पर क्यू इंड्यूस्ड विथ पॉजिटिव, अब पॉजिटिव वाला क्यू इंड्यूस्ड दे रहा, देखो ये वाली पॉजिटिव प्लेट इसको कहां धक्का देगी, तो ये पॉजिटिव है तो इसको वहां धक्का देगा, और वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, प्लस क्यू इंड्यूस्ड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव है तो वहां धक्का देगा, धक्का इधर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर हो जाएगी इसकी। आई बात समझ में, क्योंकि हमें पता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं, और डायरेक्शन का पता कैसे लगाते हैं, हम इस तरीके से लगाते हैं, पॉजिटिव वाला तो दूर भगाएगा, नेगेटिव वाला तो पास खींच लेगा। अब देखो अब बात करते हैं क्यू इंड्यूस्ड विथ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो अपनी तरफ खींचेगा तो कैसे दिखाएगा, प्लस क्यू इंड्यूस्ड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव वाला अपनी तरफ खींचना चाहेगा तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। अब देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। तो यहां पर देखो फाइनली मेरे पास फोर्स कितना बचा, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय सिंपल 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 गलती कर रहे हैं यहां पर, देखो यहां पर सिंगल सिंगल प्लेट की वजह से इसलिए यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, हम 2 लगाना भूल गए सब में, तो यहां पर आंसर निकल के आता है 2a एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ क्या इसमें और इसमें कुछ चेंज है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने के बावजूद भी प्लेट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो चेंज नहीं होता। किस केस में, कांस्टेंट चार्ज के केस में। आई बात समझ में। तो ये था पूरा का पूरा कांस्टेंट चार्ज के बारे में। अब हम शुरू करते हैं किसके लिए, कांस्टेंट वोल्टेज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पर देखते हैं इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट
वोल्टेज। अब देखो कांस्टेंट वोल्टेज करना था तो हमने क्या कर दिया, एक बैटरी पुट कर दी कितने वोल्ट की, V वोल्ट की। तो यहां पर कांस्टेंट क्या मिल गया मुझे, यहां पर पोटेंशियल मिल गया, क्योंकि पोटेंशियल मेरा यहां पर वेरी नहीं कर सकता। आई बात समझ में। तो मान लेते हैं कि जब फुल्ली ये चार्ज हुआ तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, प्लस क्यू नॉट एंड माइनस क्यू नॉट। आफ्टर फुल्ली चार्ज के बाद इतना चार्ज यहां पर आ गया, हमने ऐसा मान लिया। अब फिर क्या किया हमने, यहां पर इंसर्शन कराया है डाइलेक्ट्रिक प्लेट का, तो फिर से क्या मिला, एक नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज मिले। तो यहां पर F इनसाइड आया तो हमने F एक्सटर्नल लगाया। अब इसको बिना किसी लॉसेस के करने के लिए हमने स्लोली पुट कराना शुरू कर दिया। ये बात बिल्कुल हमने कर चुके हैं, बिल्कुल सेम इसके लिए भी, ठीक है। अब बात किसके लिए करनी है हमें, फिर से इन टर्म्स के लिए कि क्या क्या चेंजेस हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं C इनिशियल की बात करता हूं तो ये A एप्सिलॉन नॉट बाय D होगा, और आफ्टर इंसर्शन ये फिर से कितना हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसमें तो कोई चेंजेस यहां पर आने वाले नहीं है। अब देखते हैं यहां पर सबसे पहले काम चार्ज के लिए। देखो वहां पर हम बात कर रहे थे कांस्टेंट चार्ज पर, तो हमने किसके लिए बात करी, वोल्टेज पर। यहां पर कौन कांस्टेंट है, वोल्टेज, तो बात किसके लिए करेंगे यहां पर, चार्ज के लिए। अब Q कितना होता है, CV, तो यहां पर Q इनिशियल कितना हो जाएगा, C इंटू V। अब K बात करें, सॉरी Q बात करें फाइनल की, तो कितना हो जाएगा, अब C मेरा कितना हो चुका है, K इंटू C, K फैक्टर से C बढ़ गया तो KC इंटू V। तो चार्ज क्या हुआ यहां पर, फाइनली इंक्रीज हो गया। आई बात समझ में। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा दो फॉर्मूले का यूज करते हैं, परेशान हो जाता है फालतू में। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में E नॉट बाय K यानी कि K फैक्टर से कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, बट वहां पर एक चीज ध्यान दो, तुम फॉर्मूला लिखते हो E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में K, यानी Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। और जब इसमें लिखते हो मतलब कि मीडियम में, तो Q बाय K A एप्सिलॉन नॉट। बट वहां पर देखो जो तुम Q लिखते हो ना, वो Q होता है कांस्टेंट चार्ज, बट यहां पर चार्ज कांस्टेंट नहीं है। हाँ, आफ्टर फाइनली ये V कांस्टेंट, मतलब फाइनली जब ये चार्ज हुआ पूरा तो ये Q नॉट आ गया, बट ऑल द टाइम वो कांस्टेंट नहीं था। तो उस फैक्टर से इसको कंपेयर करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि चार्ज वहां पर वेरी कर रहा था। तो हमने दूसरा फॉर्मूला लिखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होता है, बेसिकली V इंटू D होती है। क्या होती है, उल्टा लिख रहा हूं आई थिंक मैं, V बाय D होती है, सॉरी, इज इक्वल टू V बाय D होती है। तो यहां ध्यान दो, E इनिशियल कितना होगा, V वोल्टेज और D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर मैं बात करता हूं E फाइनल की, तो क्या वोल्टेज में कुछ चेंज आया है क्या, वोल्टेज देखो हमारे यहां पर क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, तो V इज V, और D कभी चेंज नहीं हो सकती, डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है, तो D। तो यहां पर एक चीज समझ में आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, यहां पर कांस्टेंट होती है। हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से ट्राई करते हैं करने का, कि E इज इक्वल टू होता है Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम में Q बाय K A एप्सिलॉन नॉट। बट देखो यहां पर चार्ज कांस्टेंट नहीं है, तो इसका यूज करना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को, और यहां से पता लगता है कि E क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बहुत बार एडवांस में इसका क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड। मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, शायद इसका एडवांस का क्वेश्चन भी 2014 में आया हुआ है वाला क्वेश्चन, तो यहां पर देखेंगे उसको भी करके। अब यहां ध्यान दो, एनर्जी की बात करते हैं यहां पर सबसे पहले। अब तो एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, E इनिशियल इज इक्वल टू हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर। अब देखो यहां पर मैं Q स्क्वायर बाय 2C का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि Q कांस्टेंट वहां पर नहीं है, यहां पर V कांस्टेंट, इसलिए मैं यहां पर इसका यूज कर रहा हूं। तो यहां पर देखो E फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू C कितना हो गया, KC, तो KC इंटू V स्क्वायर। आई बात समझ में, क्या समझ में आ रहा है, इनिशियल एनर्जी मेरे पास C हाफ CV स्क्वायर थी, और फाइनल वाली K फैक्टर से इंक्रीज हो गई। इसका मतलब एनर्जी हमें कहीं से मिल रही है। हमने लास्ट टाइम देखा चार्ज के केस में एनर्जी कम हुई थी, वो F एक्सटर्नल खा गया। यहां पर F एक्सटर्नल एनर्जी खा रहा है, उसके बावजूद भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। कहां से आ रही है, ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है। बैटरी कहां से आ रही है एनर्जी, प्रोवाइडिंग बैटरी। यहां पर बैटरी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। इस बात को आपको अच्छे से यहां पर ध्यान रखना है। कांस्टेंट चार्ज में एनर्जी कम हो जाती है, बट यहां पर कांस्टेंट वोल्टेज पर एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब हम देखते हैं यहां पर इनके बीच के फोर्सेस में क्या क्या इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। अब हम यहां पर बात करते हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं F इनिशियल की। जब यहां पर बिल्कुल भी कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ नहीं था, हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है Q स्क्वायर बाय A एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम में K बाय
2a एप्सिलॉन नॉट। बट यहां पर देखो जो इनिशियली मेरा Q था वो कितना था, CV के इक्वल था। इसको यहां पुट कर दो, यहां फायदा मिलेगा इससे। तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एट द टाइम ऑफ इनिशियली। ठीक है, अब बात करते हैं F फाइनल आफ्टर पुटिंग डाइलेक्ट्रिक प्लेट बिटवीन द कैपेसिटर। तो यहां पर देखो मैं फिर से क्या कर रहा हूं, इस Q नोट के ऊपर चार्ज फोर्स निकाल रहा हूं। तो सिंपल देखो, जो अभी फाइनली Q नोट मेरे पास है, तो Q नोट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q नोट ड्यू टू माइनस Q नोट प्लस ड्यू टू प्लस Q इंड्यूस्ड प्लस ड्यू टू माइनस Q इंड्यूस। तो इन तीन फैक्टर जैसे क्या क्या मिला है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, फिर से वही वाला सिस्टम है पूरा का पूरा। तो F फाइनल कितना हो गया, सिंपल Q नोट इंटू, अब इस माइनस Q की वजह से कितनी हो जाएगी, Q नोट बाय 2a एप्सिलॉन नोट इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव अपनी तरफ खींचता है। और फिर से क्या टाइम पास करूं क्या, कि ये नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा, अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दिस इज योर खत्म आंसर। अब देखो यहां पर नेट कितना आता है, तो F फाइनल मेरा निकल के आया Q नोट स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नोट। अब देखो यहां पर जो Q नोट है वो फाइनल चार्ज है, तो फाइनल चार्ज मैंने मान लिया मेरे पास कितना था, मानना क्या है, तो कितना आया हमारे पास, Q फाइनल इज इक्वल टू आया था Kc इंटू V। CV से कितना हुआ था Kc, और वोल्टेज कांस्टेंट था तो V ओनली, तो Kc इंटू V। इसको यहां पुट करो, तो F मेरा जो फाइनल निकल के आया वो आता है K स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यहां पर जो मेरा फोर्स है वो कितने फैक्टर से इंक्रीज हो गया, K स्क्वायर फैक्टर से इंक्रीज हो गया इन द केस ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज। आई थिंक आपको एक पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल है। एट कांस्टेंट चार्ज एंड कांस्टेंट वोल्टेज पर डाइलेक्ट्रिक प्लेट को कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट करवाना, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये वाला। इसके क्वेश्चंस हम करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।